फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की कहानी की शुरुआत एक इंस्टीट्यूट से होती है जहां कैदियों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है। फिर उन सभी कैदियों को नींद से जगाया जाता है और डॉक्टर डेविड उस फैसिलिटी में सबसे बड़े साइकोथेरेपिस्ट हैं। अब वो एक कैदी से बात कर रहे हैं जो अभी अभी नींद से बाहर आया है। फिर वो उसे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें उसकी बेटी उसे बहुत गुस्से में लग रही होती है क्योंकि उसके पिता ने उसकी माँ को मार डाला। कैदी ये वीडियो देखकर बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि उसने अपनी बीवी को नहीं मारा। फिर डॉक्टर उससे कहते हैं कि वो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। सेशन हो जाने के बाद उस कैदी को वापस सुला दिया जाता है। वो एक चैम्बर होता है और उसे हाइपर स्लीप कहा जाता है। उस चैम्बर में पानी भरा हुआ था। वॉली नाम का आदमी जो सोते हुए कैदियों को देखता है, वो कहता है कि वो कैदियों का सिर्फ चेहरा देखकर ही बता सकता है कि इन लोगों ने क्या किया होगा। वो बताता है कि जिसको अभी अभी सुलाया है वो एक क्राइम में इन्वॉल्व था अपने जुनून की वजह से। और ये सुनकर डेविड उस आदमी का मजाक उड़ाता है, ये कहकर कि वॉली डॉक्टर का नौकरी लेना चाहता है। इस पर वॉली कहता है कि वो तो सिर्फ बॉडी देखने का काम करता है और अगर इन कैदियों की अंतरात्मा को समझना है तो ये काम डॉक्टर ही संभाले। जिस पर डॉक्टर कहता है कि जैसे मैं कोई प्रीस्ट हूँ। तब वॉली कहता है कि बिल्कुल, क्योंकि कैदी सब कुछ आपको ही बताते हैं। प्रायश्चित करने के लिए आप उन्हें पोर्ट में भेज देते हो। इसके बाद डेविड अपने घर जाता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड एक बिस्तर पर बैठकर छोटा सा पियानो बजा रही थी और उसके म्यूजिक की डेविड तारीफ करता है। इसके बाद दोनों वहां इंटीमेट होने लगते हैं। अब डेविड जागता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड वायोला को देखता है जो एक बुक में रखे फोटो को देख रही थी और वो नाराजगी से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी एक्स है। अब डेविड उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वो अब इस लड़की से प्यार नहीं करता। तभी उसे वॉली का कॉल आता है जो जल्द से जल्द उसे इंस्टीट्यूट बुलाता है। जब डेविड इंस्टीट्यूट पहुंचता है तो वॉली उसे आंड्रे से मिलाता है और डेविड को बताया जाता है कि आंड्रे यहाँ उसका पोजीशन लेने के लिए आया है। वो 1 महीने तक यहाँ रहकर अपने काम को समझने की कोशिश करेगा। अब डेविड फैसिलिटी के सीनियर से बात करता है और वो कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसे रिप्लेस किया जा रहा है। सीनियर बताते हैं कि डेविड ने यहाँ सबसे ज्यादा काम किया है, इसलिए डेविड को अब एक ब्रेक की जरूरत है ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सके, क्योंकि वो हर दिन कैदियों से बात करता है और उनके दुख दर्द को अपने अंदर समा लेता है। अगले दिन आंड्रे डेविड के सेशन में जाता है और काम के बारे में उसे सवाल जवाब करने लगता है। और जब वो डेविड से बड़े मॉनिटर में डिस्प्ले होने वाले इमेज के बारे में पूछता है तो डेविड कहता है कि ये पिक्चर कैदियों ने ही चूज किया है। इसकी मदद से कैदी खुद को स्थिर रख पाते हैं। अभी अभी जो कैदी सोकर उठी है उसे 9 साल की सजा सुनाई गई, मतलब कि हाइपर स्लीप में उसे 9 साल सोना होगा। उसने 2 छोटे छोटे बच्चों को गलती से मार दिया था जब वो दारू पीकर ड्राइव कर रही थी। वो याद करती है कि जब ये हादसा हुआ था तो वो शॉक में थी। काम के बाद डेविड अपनी गर्लफ्रेंड वायोला को लेके डिनर पे जाता है और अपने काम के बारे में डिस्कस करने लगता है। वायोला उसको फिलहाल अपने घर पे रहने को कह देती है जब तक उसे कोई दूसरा घर नहीं मिल जाता। अब अगले दिन डेविड काम पर वापस आता है और वो आंड्रे से मिलता है। वो डेविड को बताता है कि एक कैदी जो अचानक से होश में आ गया क्योंकि उसका फाइल एम्प्टी है, यानी खाली है। जब डेविड वीडियो देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि आंड्रे ने सही कहा था, उस कैदी का सिस्टम में कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो कैदी डेविड से कह रहा होता है कि उसे पता है कि वो कौन है और इस इंस्टीट्यूट में उसे क्यों लाया गया है। वो कैदी ज्यादा नहीं बताता, इसलिए डेविड उसे हाइपर स्लीप में भेजने को कहता है। लेकिन आंड्रे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक जरूरी टेस्ट नहीं हो जाता। डेविड आंड्रे से उस कैदी पर नजर रखने के लिए कहता है। अब डेविड वहां जाता है जहां कैदियों का पर्सनल सामान रखा जाता है। वो अपने की कार्ड से एक लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है। तभी अलार्म बजने लगता है और वो वहां जाता है जहां लाल बत्ती जल रहा था, पर वहां आंड्रे खड़ा था। ये देखकर डॉक्टर डेविड उस पर बहुत चिल्लाता है क्योंकि आंड्रे ने कैदी को अकेला छोड़ दिया। के बाद डेविड एक औरत के पोर्ड में आई ऑक्सीजन की कमी को ठीक करता है। तभी वहाँ वॉली आता है और वो दोनों के बीच हो रहे झगड़े को सुन लेता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है जब तक कि वो झगड़ा बंद नहीं करते। वो दोनों अपने ऑफिस में आते हैं और वहाँ वायोला को देखते हैं और वो वॉली की देखभाल कर रही थी जो चोट लगने का बहाना कर रहा था। जब वॉली उसके पास जाकर उसे चेक करता है तो वो उसका गन निकाल के सीने में गोली मार देता है। इसके बाद वो वायोला को पकड़ लेता है और उसके सर पर बंदूक पॉइंट करके डेविड को हैंड्स अप करने का बोलते हैं। इसके बाद वायोला और वो कैदी
किस करने लगते हैं, जिससे डेविड कंफ्यूज होने लगता है। लेकिन अचानक से कैदी वायोला का गर्दन जोर से दबाने लगता है। अब डेविड उस कैदी को मारकर वायोला को बचा लेता है। अब डेविड की जब आंख खुलती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। उसके बाल शेव कर दिए गए थे और डॉक्टर एना उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। डेविड उसे बताता है कि उसे पता है कि वो इस इंस्टीट्यूट में कैद है क्योंकि उसने एक कैदी को मारा है अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर को देखकर जो उसने खुद चुनी थी। डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम दोनों कैसे मिले थे, और डेविड अपने पास्ट को याद करता है जब पहली बार वो उससे मिला था। वायोला अपने बेटे के साथ उसके ऑफिस आई थी अपने फादर के लिए मैसेज छोड़ने, जो इंस्टीट्यूट की जेल में बंद थे। डेविड को पता चलता है कि वायोला के हस्बैंड ने कार्लोस का मर्डर कर दिया, इसके साथ उसका अफेयर चल रहा था। एक दिन डेविड वायोला को ढूंढने के लिए जाता है और वो देखता है कि वो एक म्यूजिक ग्रुप में काम करती है, और शो पूरा होने के बाद डेविड उससे बात करता है और उसके टैलेंट की तारीफ करता है। अब डेविड उससे ड्रिंक के लिए पूछता है। वायोला उसे कहती है तुम मेरे घर आ सकते हो ड्रिंक के लिए, और वहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। डेविड बताता है कि उसने उसके हस्बैंड को मारा। तब डॉक्टर उसे करेक्ट करती और उसे सच बताती है। कहती है कि डेविड और वायोला के 11 महीने डेट करने के बाद फिर एक आदमी से मिली थी जिसने उससे कहा कि वो उसके हस्बैंड को अच्छे से पहचानता है। वो उसे बताती है कि असल में डेविड को इस मर्डर में फंसाया गया है। वो उससे कहती है कि तुम अपनी फाइल को अच्छे से देखो ताकि तुम अपने बेगुनाह होने को साबित कर पाओ, पर डेविड नहीं मानता। डेविड के सारे फाइल को डिलीट करने के बाद ताकि लोगों को ये लगे कि पोर्ट खाली था, डेविड अपना ऑक्सीजन सप्लाई काट देता है ताकि दम घुटकर वो मर जाए। और वो यही सोच रहा होता है कि समय के साथ उसकी गर्लफ्रेंड उसे भूल जाएगी। डेविड याद करता है कि कैसे उसकी वजह से कार्लोस की मौत हुई, यहाँ तक कि उसने एक और कैदी को भी मारा। डॉक्टर उससे कहती है कि इस हाइपर स्लीप में 10 साल उसे और रहना होगा, लेकिन डेविड पैरोल पर होकर भी अपना सजा काट सकता है। अब डेविड के 10 साल पूरे हो गए हैं और वो इंटीग्रेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है, और उसे बताया जाता है कि लेटर में जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसे फॉलो करना होगा। डेविड को रहने के लिए एक अपार्टमेंट दिया जाता है और उसे ये भी कहा जाता है कि उसे हफ्ते में एक बार जाकर सपोर्ट ग्रुप से मिलना होगा, इंस्टीट्यूट जाकर साइन इन करना होगा, और वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। पुलिस ऑफिसर कभी भी आकर उसके घर पर चेक इन कर सकते हैं। डेविड को कभी भी इंस्टीट्यूट बुलाया जा सकता है। अब डेविड एक होटल में क्लर्क की नौकरी करता है, और एक दिन जब वो वापस आ रहा था तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड वायोला का पोस्टर दिखाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि अब वो क्लब में प्ले करती है। वो उससे मिलने के लिए जाता है लेकिन नर्वस होकर बाहर आ जाता है, लेकिन वायोला उसे देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम बाहर क्यों आ गए, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, और तुमने जो कुछ किया उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वो कहती है कि उसकी वजह से उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। अब वो ये कहकर चली जाती है कि अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना, और डेविड वहाँ से चला जाता है। एक रात डेविड बॉली से जाकर मिलता है। बॉली डेविड की हालत देखकर काफी दुखी था, इसलिए वो उसको बंदूक देते हुए बताता है कि बाहर बहुत ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो ये बंदूक रख लो। कुछ दिन बाद डेविड एक फाउंटेन की फोटो अपने घर में देखता है और उस फाउंटेन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ उसको एना का हस्बैंड देखने को मिलता है जो इंस्टीट्यूट में कैदी था, और पेशेंट भी जिसे डेविड ने खुद मार दिया था। उस आदमी से बात करने के बाद डेविड को पता चलता है कि एना खुद प्रिज्म के अंदर सिस्टम को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, जो खुद उस प्रिज्म के अंदर कैद थी, और वो इस सब में कार्लोस की मदद ले रही थी। ये सुनकर डेविड वायोला के घर जाता है और उसे बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि उन दोनों को फंसाया गया है। वायोला एक आदमी का जिक्र करती है जिसने उसे कांटेक्ट किया था उसके हस्बैंड के बेगुनाही को लेकर, और वो आदमी उस ग्रुप का हिस्सा है जिसने हाइपर स्लिप को क्रिएट किया है। दोनों मिलकर उस आदमी को ढूंढ लेते हैं और उससे पूछते हैं उन लोगों के बारे में जिनको बेगुनाह कैदी बनाकर उस इंस्टीट्यूट में रखा जाता है। वो डेविड से कहता है कि तुम सही कह रहे हो, तुम भी बेगुनाह हो, और उससे कहता है कि दोबारा मुझे ढूंढने के लिए मत आना क्योंकि इससे तुम दोनों के लिए खतरा हो सकता है। डेविड और वायोला फिर से एक अच्छे दोस्त होने लगते हैं क्योंकि वायोला को पता चल गया है कि उसकी जिंदगी में जो भी हुआ था वो डेविड की वजह से नहीं हुआ, और वो डेविड से इस सब के लिए माफी मांगती है और फिर वो इंटीमेट होने लगते हैं। अब डेविड अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था, तभी उसे अपनी टोपी में एक मेमोरी कार्ड छुपा मिलता है जिसे उसने इंस्टीट्यूट से चुराया था। अब वो फोन में लगाकर उसे ऑन करता है तो उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें कार्लोस से बात करते हुए बता रहा कि यहाँ जितने भी कैदी कैद हैं वो सब बेगुनाह हैं, और जब उन्हें हाइपर स्लीप में रखा जाता है तो उन्हें गलत सपने दिखाए जाते हैं जिससे वो खुद को क्रिमिनल समझने लगते हैं। रियल में उन्होंने किसी को नहीं मारा होता, उन्हें सिर्फ फंसाया गया है। तभी एक चिल्लाने की आवाज आती और वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वायोला को दो आदमी
कार में उठाकर लेकर जा रहे हैं। डेविड उस कार का पीछा करता है जो एक बड़ी हवेली के पास जा रहा था। वहाँ एक पार्टी चल रही थी, पर डेविड चुपके से उसके अंदर चला जाता है और वहाँ वो आंड्रे को देखता है जो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। डेविड उससे बात करता है जहाँ आंड्रे कबूल करता है कि उसने उन सारे कैदियों को मारा। ये सुनने के बाद डेविड आंड्रे को बंधक बना लेता है और वो बाहर आकर उन सबसे डिमांड करता है उसकी गर्लफ्रेंड को छोड़ने की। और वहाँ वो बताता है कि ऐसे हाइपर स्लीप में जाने के बाद लोग अपना वजूद खो देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कोस्ट कह रहे होते हैं कि उसने सारे कैदियों को ठीक करने के बाद इस शहर को महफूज बना दिया है। अब बायोला को एक पुलिस ऑफिसर बाहर लाता है और उसे डेविड को सौंप देता है। अब प्रेसिडेंट मुस्कुराते हुए कहता है कि अब तुम अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो, लेकिन डेविड प्रेसिडेंट पर बंदूक तान लेता है। लेकिन बायोला उसे शांत कर घर वापस लेकर जाती है। अब बाहर जाते ही डेविड को अपनी मरी हुई बीवी दिखाई देती है और वहाँ से अचानक सभी लोग गायब हो जाते हैं और डेविड को फिर से उसी फैसिलिटी में देखते हैं जहाँ डॉक्टर एना उसको चेक कर रही थी। अब वो डॉक्टर को बताता है कि वो बेगुनाह है और उसके पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए सबूत भी है, लेकिन डॉक्टर उसे कहती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती। वो उससे कहती है कि तुमने यहाँ लंबा समय गुजारा है और वो 35 साल से हाइपर स्लीप में था और आज उसका जन्मदिन है, वो 80 साल का हो गया है। अब डॉक्टर उसको एक आईना देती है जिससे वो खुद को देख सके और वो खुद को देखकर चौंक जाता है कि वो अब बुढ़ा हो गया है और डॉक्टर उससे कहती है कि 1 साल बाद तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। अब डेविड को हाइपर स्लीप में डालने के बाद वो उसकी चीजों को चेक करती है। उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है और डेविड का सच जानने के बाद वो समझ जाती है कि हाइपर स्लीप में जब कैदी होते हैं तो उन्हें वही सपना दिखाया जाता है जो उन्हें देखने को कहा गया है। हाँ, डेविड 35 साल से उस चैम्बर में सो रहा होता है और उसे वो सपना दिखाया जाता है जिसमें डेविड हर रोज जॉगिंग के लिए जाता है और वो घर जाता है तो अपनी गर्लफ्रेंड बायोला से मिलता है। वो कहती है कि तुम्हें यहाँ आने में बहुत समय लग गया और वो मुस्कुराकर उससे कहता है कि वो अब यहाँ हमेशा के लिए आ चुका है। और इसी के साथ ये हाइपर स्लीप मूवी एंड हो जाती है।